नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं रेनी। रुक करेंगे खबरों का, जहां वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के केनाल रोड स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रायपुर नगर निगम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और वीरांगना रानी दुर्गावती को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में मंत्री रामविचार नेता महापौर मीनल चौबे, बीजेपी नेता नंद कुमार साय और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी समाजों के लोगों ने मिलकर वीरांगना रानी दुर्गावती को नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी दुर्गावती ने मुगलों से संघर्ष करते हुए अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से वीरांगना रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज वीरांगना रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस है। 463वां बलिदान दिवस है और इस उपलक्ष्य में आज हम सभी लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे विधायक बुलन राम जी, पुरंदर मिश्रा जी, विकास मरकाम जी, वरिष्ठ नेता श्री नंद कुमार साय जी और सभी समाज के लोग यहाँ पर मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। हम लोग के लिए बड़ा गौरव का विषय था कि हमारे जनजातीय समाज से वीरांगना रानी दुर्गावती मुगलों से लड़ाई लड़ते हुए अपने अपार शौर्य का प्रदर्शन करते हुए शहीद हुई। आज उनको पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर, भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं है, लूट खसोट चल रहा है, प्रदेश में किसानों को भी समस्या है। सब अच्छा चल रहा है, उनको जाके देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बलौदा बेलमुंडी ब्लॉक में हीरे मिलने की आधिकारिक पुष्टि हुई है। एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा किए गए सर्वे और परीक्षण के दौरान 200 टन बल्क सैंपल से 5 हीरे प्राप्त हुए हैं। हीरे मिलने की पुष्टि के बाद इसे राज्य के खनिज क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि महासमुंद में हीरे की खोज छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे भविष्य में खनिज आधारित विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। प्रारंभिक जांच और परीक्षण के बाद संबंधित एजेंसियां आगे की प्रक्रिया में जुट गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्र में और विस्तृत अन्वेषण से हीरा भंडार की वास्तविक क्षमता का पता चल सकेगा। छत्तीसगढ़ की धरती खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है और समय समय पर कीमती धातुएं छत्तीसगढ़ में मिलती रही है और अभी हीरा मिलने की खबर आ रही है। निश्चित रूप से सरकार इस पे आगे बढ़ेगी और इस पे विचार करके आगे बढ़ेंगे और ऐसा मिलता है तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य का विषय होगा, छत्तीसगढ़ के लिए लाभकारी होगा। नगर पंचायत अध्यक्ष बलजीत छाबड़ा ने जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा से सौजन्य मुलाकात कर नगर विकास को लेकर मांग पत्र सौंपा है। आपको बता दें कि मांग पत्र में नगरीय नगर पंचायत को नगरपालिका दर्जा देने, बजरंग चौक से मुख्य मार्ग हरदी बाटा चौक तक 4 लेन सड़क निर्माण, राजाबाड़ा में डोम निर्माण, आबादी नजूल भूमि एवं बड़े झाड़ के जंगल क्षेत्र का सर्वे कराकर उन्हें प्रधानमंत्री आवास पट्टा दिलाने की मांग शामिल है। अध्यक्ष बलजीत छाबड़ा ने नगर हित से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी प्रभारी मंत्री से विस्तृत चर्चा कर मांग पत्र सौंपा है। अध्यक्ष बलजीत छाबड़ा की नगर के समग्र विकास की मांग पत्र पर प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने अपने कार्यकाल के अनुभव साझा करते हुए कहा कि आयोग के अध्यक्ष को कई बार अपने अधिकारों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कानून की जानकारी होना बेहद जरूरी है, तभी महिलाओं के अधिकारों की प्रभावी ढंग से रक्षा की जा सकती है। प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए किरणमयी नायक ने कहा कि अपने कार्यकाल में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में उनका
पीएसओ तक हटा दिया गया था और आयोग में पर्याप्त कर्मचारियों की कमी के बावजूद उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उन्होंने कहा कि 30 कर्मचारियों के सेटअप में मात्र 14 कर्मचारी ही दिए गए, उसमें भी सिर्फ 4 कर्मचारी ही रेगुलर हैं, बाकी 10 दैनिक भोगी कर्मचारी हैं और आधे से भी कम स्टाफ के साथ काम करते हुए महिला आयोग ने महिलाओं से जुड़े मामलों में लगातार कार्रवाई की। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में महिला आयोग को और अधिक संसाधन एवं अधिकार मिलेंगे, जिससे महिलाओं के हितों की रक्षा और बेहतर तरीके से की जा सकेगी। अभी हम यदि हम सरकार बीजेपी की और हम काम कर रहे हैं तो शासन का ही काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसा अभी तक तो कोई ये नहीं। हाँ, ये असहयोग ये कह सकते हैं कि मेरा दोनों जो पीएसओ थे वो हटा दिए जैसे ही सरकार आई, तो इस टाइप के छोटे मोटे असहयोग तो है, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। सेटअप पूरा हो चुका है आयोग का, अभी कुछ कमी है? नहीं, देखिए, आयोग का सेटअप में जो हमारा कर्मचारी होने चाहिए लगभग 30, वो तो है नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है, तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को पटका नहीं दे दें, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर स्टिक नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा मां पानी ओ गराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, इनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए, सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है, परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर जी। मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों का, जहां राजनांदगांव जिले के घुमका में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह राजनीतिक रूप से चर्चा का केंद्र बना। समारोह में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। समारोह के दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। में वरिष्ठ नेताओं ने शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। बना और इसके लिए अभी यहाँ के मतदाताओं ने फूलमती वर्मा और कांग्रेस पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया। यहाँ की जनता को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। सभी कार्यकर्ताओं को बधाई कि आदरणीय दीपक बैज जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की। यहाँ हमारे जो राजनांदगांव जिले के जो विधायकगण हैं वो लोग भी खूब मेहनत किए हैं। यहाँ के पदाधिकारियों ने, खासकर महिला कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की, उसको बधाई। मनगट्टा में एक मामला जो अभी चला है लड़की वाला, शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग आए थे और नगर पंचायत गुमका में हमारे कांग्रेस पार्टी की फूलमती वर्मा नगर पंचायत अध्यक्ष जीती। निश्चित रूप से उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और यहाँ की जनता को भी बधाई और शुभकामनाएं। ये 1975 में लगे आपातकाल की 51वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी ने सुकमा में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता बचाने के लिए देश के लोकतंत्र की हत्या की थी। केंद्रीय सहकारिता मर्यादित बैंक के उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 जून 1975 की रात कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपकर संविधान को रौंद दिया। मशीनरियों के दुरुपयोग और बहुत सारे भ्रष्टाचार के कारनामे किए गए थे और वो चुनाव को गलत तरीके से जीती थी। उसमें राजनारायण जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर किए थे। उस याचिका में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 29 जून से 6 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाले सहकारिता सप्ताह की तैयारियों को लेकर नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने विभागीय अधिकारियों और विभिन्न सहकारी संस्थाओं एवं महासंघों के प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महिला कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने साप्ताहिक जनदर्शन में जिले भर से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। जनदर्शन में ट्यूटर शिक्षकों ने लंबित वेतन भुगतान, किसान, आपको बताते चले कि किसान दुरुचरण ने खाता विभाजन, ग्राम मुकादह के ग्रामीणों ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा हटाने और धनंजय कुमार ने पेंशन भुगतान संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने सभी प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण कर आवेदकों को राहत देने के निर्देश दिए। महिला कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने साप्ताहिक जनदर्शन में जिले भर से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं। जनदर्शन में ट्यूटर शिक्षकों ने लंबित वेतन भुगतान, किसान दुरुचरण ने खाता विभाजन, ग्राम मुकादा के ग्रामीणों ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा हटाने और धनंजय कुमार ने पेंशन भुगतान संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने सभी प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण कर आवेदकों को राहत देने के निर्देश दिए। उद्दंती सीता नदी अभ्यारण्य के रिसगांव क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सारवा और जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के साथ संवाद किया। ये दौरा उस समय किया गया जब लगभग 42 से अधिक गांवों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर 22 जून को कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया था। आपको बताते चले जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सारवा ने यहां ग्रामीणों से रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सारवा ने ग्रामीणों को पुल पुलिया, सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के प्रयास का आश्वासन दिया।
साध्वी पद्मिनीपुरी ने रतनपुर नगर पालिका अध्यक्ष लवकुश कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए। साध्वी ने एसएसपी को दी शिकायत में कहा है कि अध्यक्ष ने शराब गांजा पीने वाली बताकर भक्तों को भड़काया है और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष लवकुश कश्यप भी एसपी कार्यालय पहुंच और आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। साध्वी पद्मिनीपुरी ने आरोप लगाया है कि रतनपुर नगर पालिका अध्यक्ष लवकुश कश्यप ने एक बार भोजन के दौरान संत महात्माओं के सामने उनका हाथ पकड़कर उन्हें हटाने का प्रयास किया था। ये रतनपुर के अध्यक्ष जो लवकुश कश्यप है उनके विरुद्ध दुर्व्यवहार, मानहानि और जान से मारने की धमकी और अश्लील हरकत करने की शिकायत साध्वी के द्वारा की गई है। साथ ही अध्यक्ष के महोदय के द्वारा भी अपने शिकायत उस संबंध में दर्ज कराया गया है। दोनों पक्षों की शिकायत लिया गया है अभी और मामले की जांच की जा रही है। जो कि मेरे ऊपर जिस प्रकार से गंभीर आरोप लगाई वो जगदलपुर शहर से लगे नगर नार स्टील प्लांट के नजदीक देर रात ट्रक ड्राइवरों और ट्रक मालिकों के बीच डीजल की खपत को लेकर जमकर विवाद हो गया और देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि ट्रक ड्राइवरों ने तलवार निकालकर दोनों ट्रक मालिकों पर हमला बोल दिया। नगरनार थाना क्षेत्र में जो नगरनार एनएमडीसी का प्लांट है उसके पास में काफी संख्या में ट्रक्स वगैरह रहती हैं जिसमें जो रॉ मटेरियल उसका परिवहन होता है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।